नहीं कोशिश की, अल्लाह की मदद आ गई। मार्शल लॉ लगने जा रहा था चीफ के आने से पहले, पूरी तैयारी हो गई थी। पीटीआई उसमें खान साहब की मंशा भी उसमें शामिल थी। और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, इत्तफाकन आए ना, तो अल्लाह की मदद से, दुनियावी तौर पर तो नहीं आ सकते थे, तो उनकी प्लेट में मार्शल लॉ था। अगर उनको बदला लेना होता इमरान खान साहब से या तरीके इंसाफ से, तो वो मार्शल लॉ अवेल करते और हिसाब किताब बराबर करते। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने परवान चढ़ाया जमहूरियत को। नहीं, ये कब मार्शल लॉ लगने बस जा रहा था? जितनी हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का जो 4-5-7 दिन का जो फासला था, उसे मार्शल लॉ की पूरी नहीं, तैयारी उस हो गई वक्त थी। तो खान साहब तो चले गए थे, 10 अप्रैल 2022 को खान साहब चले के गए। खास आदमी फैज़ हमीद साहब तो बजमान थे ना, अपनी जगहों के ऊपर फौज के अंदर थे, ठीक है। नहीं, लेकिन सरबराह तो जनरल बाजवा साहब थे। देखिए, मैं सरबराह भी मिसगाइडेड थे। जैसे ताकतवर फैज़ हमीद तभी बना ना जब चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी पुष्पनाई पे खड़ा हो गया, तो वो मॉन्स्टर बन गया। तो ये तो गठजोड़ तहरीक इंसाफ, बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का था। नहीं, जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर आप बता रहे हैं वो थी नवंबर में, खान साहब तो अप्रैल में चले गए थे। फिर खान साहब को कैसे बेनिफिट मिलता अगर जनरल बाजवा साहब मार्शल? देखिए, अगर मार्शल जब धरने कामयाब नहीं हुए, जब मरने कामयाब नहीं हुए, जब अरशद शरीफ का कत्ल से कोई फ़ायदा फसूद नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई। उस फायरिंग के नतीजे में एक ऑप्शन ये था कि उनको उड़ा दिया जाए। जो उनके ख़ास और उनके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उन्होंने ही वो फायरिंग की थी। वो तो इत्तफाक़न अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। जब वो नहीं हुआ तो उससे पहले तो वो मार्शल लॉ की तैयारी कर चुके थे, और ये मार्शल लॉ ही का एक एपिसोड था जिसके तहत वो खान साहब पे भी गोलियां चली। और उसके बाद हर चीज़ तो इन प्लेस थी। वो तो कुदरत का निज़ाम था, अल्लाह मियाँ का निज़ाम था कि एक आदमी को उन्होंने। एक चीज़ मुझे भी याद है, जनरल बाजवा साहब का एक इंटरेक्शन था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। ख़बरें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं मौजूद था। फॉर दी रिकॉर्ड सेक, जनरल बाजवा साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं मार्शल लॉ लगा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने कहा था कि यहाँ इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाना कोई मुश्किल नहीं होता, ब्लैक बैग हमेशा तैयार रहता है। दैट नेवर मीन्स कि वो मार्शल लॉ लगाने की तैयारी कर चुके थे। देखिए परासी साहब, मैं तो आपको वो बात बताऊँगा जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बातें करता हूँ और चीज़ें सारी ज़िंदगी में खुलेंगी। अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। जिस दिन अरशद शरीफ का खून प्रॉपर तरीके से खुला, उस दिन बहुत कुछ लपेटे में आ जाएगा। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, आपसे ठोक बजा के बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त चीफ आए तो चीफ तो कुदरत के, अल्लाह की मदद से आ गए। जब अल्लाह की मदद से आ गए तो उनकी प्लेट में मार्शल लॉ का ऑप्शन था। अगर उनको बदला लेना था इमरान खान साहब से या पीटीआई से, तो मार्शल लॉ लगाते, 3 महीने का लगाते, 6 महीने का लगाते, अपना सेटल कर लेते इसको। लेकिन वो इस किस्म का आदमी नहीं, वो प्रो डेमोक्रेटिक आदमी है।